अगर आप इंस्टाग्राम चलाते हैं, जो कि मैक्सिमम लोग चलाते ही होंगे, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज की ये स्टोरी शौर्य की है, जिसके एंड तक आते आते आपको ये पता चल जाएगा कि इंस्टाग्राम या किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे किसी अजनबी पे भरोसा करना कितना भारी पड़ सकता है। तो चलिए साथ में जुड़ते हैं शौर्य की इस कहानी में। साल 2016, शौर्य हॉस्टल में रह के अपनी कॉलेज लाइफ कंप्लीट कर रहा था। वो काफ़ी मनमौजी किस्म का लड़का था। वो डेडिकेशन के साथ पढ़ाई तो करता ही था, लेकिन अपने दोस्तों के साथ बैठकर घंटों बातें करना भी उसकी दिनचर्या का हिस्सा था। एक दिन शौर्य अपने दोस्तों के साथ हॉस्टल के गार्डन में बैठ के गप्पे लड़ा रहा था। उसके ग्रुप में कुछ लड़कियां भी थीं। सब अपनी अपनी बातें बता रहे थे। तभी उनमें से एक लड़की तनिष्का बताती है कि उसके गर्ल्स हॉस्टल में एक लड़की माया रहती है, जिसकी हरकतें बहुत ही वियर्ड हैं। एक रात 11 बजे जब सब हॉस्टल की लड़कियां सोने की तैयारी कर रही थीं, तब उन्हें अपने हॉस्टल के कॉरिडोर से कुछ स्लैपिंग की आवाज आती है। तो सब लड़कियां बाहर जाकर देखती हैं तो उन्हें माया दिखती है, जो कुछ अजीब हरकत कर रही थी। उसने एक बार ताली बजाई, फिर उसके बाद कंटिन्यूअसली चांद को देखने लगी। ऐसा उसने 3 बार किया, फिर उसके बाद अपने रूम में चली गई। जिसने उसको ये करते हुए देखा, उनमें से कुछ लड़कियां बताती हैं कि उन्होंने माया को पहले भी ऐसी अजीब हरकतें करते हुए देखा है। कुछ लड़कियों को तो लगता था कि माया ब्लैक मैजिक प्रैक्टिस करती है। तनिष्का की इस स्टोरी पर शौर्य को विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि वो ब्लैक मैजिक में नहीं मानता था। उसको ये सब फेक लगा। फिर बाकी दोस्तों ने भी इस स्टोरी को ज्यादा एग्जैजरेट नहीं किया और सब अपने अपने हॉस्टल चले गए। फिर स्टोरी में टर्निंग पॉइंट आता है 8 साल बाद, यानी 2024 में। अब सबकी कॉलेज लाइफ कंप्लीट हो चुकी थी और सबकी अलग अलग जगह जॉब भी लग गई थी। शौर्य भी एक रिप्यूटेड कंपनी में जॉब करने लगा था। वो सुबह 9 बजे जाता और शाम को 5 बजे घर आ जाता। अभी तक सब नॉर्मल चल रहा था, लेकिन एक दिन वो इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा होता है। तब उसे इंस्टाग्राम एक अकाउंट सजेस्ट करता है, जो और किसी का नहीं, माया का था। फिर शौर्य को माया के बारे में जानने की क्यूरियोसिटी होती है, क्योंकि अभी तक शौर्य ने माया के बारे में कॉलेज में केवल सुना ही था। कभी उसने माया से बात नहीं की। इसलिए शौर्य माया के अकाउंट पर विजिट करता है ताकि उसे माया के बारे में पता लग पाए। लेकिन उसके अकाउंट में उसकी ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं थी। केवल 2 से 3 पोस्ट्स थी और बायो में भी कुछ खास इन्फॉर्मेशन लिखी नहीं थी। इसलिए शौर्य माया को मैसेज कर देता है। फिर उसके 5 मिनट बाद ही माया का रिप्लाई आ जाता है। फिर वो दोनों बातें करने लगते हैं, लेकिन शौर्य बताता है कि जब वो माया से चैट पर बात कर रहा था, तब उसको नॉर्मल फील नहीं हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि उसे माया की तरफ कुछ अट्रैक्ट कर रहा है। फिर बातें करते करते 4 घंटे हो जाते हैं, लेकिन वो दोनों कंटिन्यूअसली बातें किए जा रहे थे। शौर्य को फील हो रहा था कि ये नॉर्मल नहीं है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहा था। अब धीरे धीरे उसका खुद पर कंट्रोल भी खत्म होता जा रहा था। फिर शाम हो जाती है और वो अभी भी बात कर रहे थे, लेकिन कैसे तैसे करके वो चैटिंग बंद कर देता है। लेकिन उसका बाकी किसी काम में मन नहीं लग रहा था। फिर उसे एकदम से बहुत ज्यादा पसीना आने लगता है और उसको बहुत तेज बुखार आ जाता है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि एकदम से इतनी ज्यादा तबीयत खराब होना नॉर्मल नहीं है। ना ही उसे कोई सिम्टम्स दिखे, बस एकदम से पसीना आने लगा। फिर वो माया को दवाई लेकर अपने घर पर बुला लेता है, क्योंकि वो अपने घर पर अकेला रहता था। उसकी फैमिली उसके साथ नहीं रहती थी, बस माया ही थी जो उसके घर के पास रहती थी। फिर माया दवाई लेकर उसके घर पहुंचती है। वो दवाई खाता है, लेकिन उसको दवाई का असर नहीं होता। यहाँ तक कि उसकी तबीयत और खराब होने लगती है। इसलिए उसे मजबूरन हॉस्पिटल जाना पड़ा। डॉक्टर भी उसको देखकर शॉक्ड थे, क्योंकि शौर्य की कंडीशन उनकी समझ के भी बाहर थी। शौर्य को बस कंटिन्यूअसली पसीना निकल रहा था। तो डॉक्टर शौर्य को घर भेज देते हैं और आराम करने को कहते हैं। फिर उस रात माया शौर्य के घर ही रुक जाती है, क्योंकि डॉक्टर ने स्ट्रिक्टली शौर्य की देखभाल करने को कहा था। तो शौर्य घर चला जाता है और उसको घर पहुंचते ही नींद आ जाती है। फिर माया भी दूसरे कमरे में सो जाती है, लेकिन रात में करीब 11 बजे शौर्य की नींद खुलती है एक ताली की आवाज से। वो आवाज उसके घर के हॉल से ही आ रही थी। तो वो अपने कमरे का थोड़ा सा गेट खोलकर चेक करता है। उसे अपने हॉल के बिल्कुल बीच में माया दिखती है, जो वैसे ही सेम वियर्ड हरकतें कर रही थी जैसा उसके कॉलेज के दोस्त बताते थे। वो ताली बजाकर हॉल की छत की तरफ देख रही थी और ऐसा उसने 3 बार किया। शौर्य की तो मानो पैरों तले जमीन ही खिसक गई थी ये देखकर, क्योंकि जब उसके दोस्त माया के बारे में ये बातें बताते थे, तब वो उनको इग्नोर कर देता था। वो इन सब बातों में मानता नहीं था, लेकिन अपनी आंखों से देखने के बाद
उसके होश उड़ गए। वो उस समय कुछ रिएक्ट नहीं करता और अपने कमरे में जाकर सोने की कोशिश करने लगता है। फिर बाहर से गेट के खुलने की आवाज आती है तो शौर्य फिर जाकर देखता है, लेकिन माया वहां नहीं थी, वो सोने चली गई थी। फिर शौर्य भी सो जाता है और जब वो सुबह उठता है तो देखता है कि माया घर पर नहीं है। वो माया को फोन करता है तो उसे पता चलता है कि वो सुबह जल्दी ऑफिस चली गई थी। फिर शौर्य तुरंत अपने एक दोस्त को कॉल करता है और रात की पूरी बात बताता है। उसका दोस्त पूरी सिचुएशन देखकर उसे पंडित के पास जाने का सुझाव देता है, क्योंकि ये सिचुएशन बहुत क्रिटिकल थी। फिर शौर्य अपने दोस्त के साथ एक पंडित के पास जाता है और पंडित कोई मंत्र पढ़ता है, जिससे उन्हें पता चल जाता है कि माया ने शौर्य पर वशीकरण किया है। वशीकरण बहुत ही खतरनाक काला जादू होता है, जिस पर यह किया जाए वो पूरी तरह वश में आ सकता है। शौर्य और उसका दोस्त ये सुनकर शॉक हो जाते हैं। वे पंडित से पूछते हैं कि माया ने शौर्य पर काला जादू क्यों किया। इस पर पंडित उन्हें बताते हैं कि माया शौर्य से बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड थी। शौर्य हर काम में परफेक्ट था। वह अपने ऑफिस का हर काम बहुत एफिशिएंसी के साथ करता था, जिसकी वजह से माया उससे बहुत प्रभावित थी और चाहती थी कि शौर्य हमेशा के लिए उसका हो जाए और उसके इशारों पर चले। फिर पंडित एक हवन करते हैं, जिससे माया ने जो शौर्य पर काला जादू किया था उसका असर कम होने लगता है। इसके बाद शौर्य को भी फीवर से रिलीफ मिलने लगता है और जो उसे कंटिन्यूअसली पसीना आ रहा था वह भी बंद हो जाता है। उसके बाद उसने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट पूरी तरह डीएक्टिवेट कर दिया और माया का नंबर भी ब्लॉक कर दिया। उसने अपना एड्रेस भी चेंज कर लिया, क्योंकि माया को उसका एड्रेस पता था। फिर धीरे धीरे शौर्य की जिंदगी नॉर्मल होने लगी। That's it all for today's video guys। अगर आपको शौर्य की इस कहानी में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इससे मुझे भी अगली वीडियो के लिए और अच्छी स्टोरी ढूंढने की मोटिवेशन मिलेगी। और अगर आपको भी जानना है कि राजवी ने ऐसी कौन सी गलती कर दी जिसकी वजह से उसके परिवार को अपनी जान गंवानी पड़ी, तो इस वीडियो पर क्लिक करें।